हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, अभी मैं 6 बजे किचन में आ गई हूँ क्योंकि बच्चों का टिफ़िन भी देना है और ये कलकत्ता जा रहे हैं तो इनके लिए भी टिफ़िन बनाना है। तो मैं टिफ़िन में बना रही हूँ 3-4 प्रकार के आइटम। तो मैंने सबसे पहले भिंडी काट ली है और बैंगन भी काट लिए हैं ऐसे चिप्स के जैसे। तो उनको मैं तले हुए बैंगन दूंगी और तली हुई भिंडी और तले हुए आलू। तो ऐसे लंबी लंबी मैंने भिंडी काट ली है और लंबे लंबे मैंने बैंगन भी काट लिए हैं और वो शेंगदाने भूंज के रखे हैं मैंने, ताकि मैं साबूदाने में डाल सकूं। साबूदाना बना रही हूँ उनको नाश्ते में देने के लिए। ये कलकत्ता जा रहे हैं तो उनको खाना देना पड़ता है, तो नाश्ता भी लेके जाते हैं, तो इसीलिए मैं उन साबूदाना दे रही हूँ आज। और ये हर बार साबूदाना ही लेके जाते हैं। तो आइए फ्रेंड, मैं बताती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं सब्जियाँ। तो मैंने कढ़ाई में तेल बहुत तेज गरम कर लिया है और उसमें डाल दी है वो सारी खड़ी खड़ी भिंडियाँ, ताकि उनको अच्छे से मैं रोस्ट कर सकूं। और भिंडी को अच्छे से रोस्ट करके ही हमको उसमें मसाला मिलाना है। और ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, एकदम थोड़ी सी नरम रखना है, नहीं तो वो ज़्यादा कड़क हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए उनको हल्की सी नरम रहने देना। तो वहाँ पर हो रही है भिंडियाँ, जब तक मैं यहाँ पर रख देती हूँ चाय, क्योंकि बच्चे लोग चाय पी कर जाते हैं सुबह स्कूल। तो चाय भी मेरी साथ साथ बन जाएगी। और सुबह की बहुत गड़बड़ रहती है उसमें ही, इनका कलकत्ता जाना वो तो और ज़्यादा ही गड़बड़ रहती है। और बच्चों का स्कूल और इनको स्टेशन पे छोड़ने का टाइमिंग दोनों सेम ही होता है, तो थोड़ा मेरे लिए हार्ड हो जाता है, पर मैं मैनेज कर ही लेती हूँ। तो मेरी भिंडी हो गई है और मैंने निकाल ली है उनको, और ये अभी मैंने डाल दिए हैं आलू। तो मैं एक ही कढ़ाई में चारों चीज़ बना लूँगी, साबूदाने भी और तीनों प्रकार की सब्जियाँ भी। तो ये बच्चों के लिए मैंने तवे पे भिंडी में मसाला मिला दिया है, रोस्ट हो गई थी तो, क्योंकि बच्चों को जल्दी जाना था, मतलब इनके पहले बच्चे जाएंगे तो उनको टिफ़िन पैक करना चाहिए था मुझे, इसलिए। तो भिंडी में मैंने मसाला डाला है, नमक, मिर्ची, धनिया, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, उनको सबको गरम तवे पे डाल दिया है मैंने और हल्का हल्का उनको मसाला मिलाने तक गरम रखा है। ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। तो हल्का हल्का मिलाना है ताकि मसाला मिल जाए और कच्चे का उनका स्वाद ना आए। तो ये भिंडी और आलू बैंगन में तीनों इसी तरीके से बनाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में हमको बताना कि आपने कैसे बनाया और कैसा बना आपका ये रेसिपी का सब्जी। तो ये हो गए हैं तीनों दोनों के डब्बे पैक, और अब मैं इनको वैन तक छोड़ने जाऊंगी। बाय। खाली करना ना भैया। बाय। तो फ्रेंड, मैंने उधर कढ़ाइयाँ रख दी है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने। साबूदाने के लिए मैंने तेल डाल दिया है और ये सब आलू मिर्ची काट के ये डाल दिए फ्राई होने के लिए, और करी पत्ता भी डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता से स्वाद अच्छा आता है। तो और बच्चों की चाय हो गई है अभी, यही पैन में मैं हम लोगों के लिए चाय बनाएंगे। तो आपको पहले भी मैंने साबूदाने की रेसिपी बताई हूँ और शायद आपने ट्राई भी की होगी। तो मैंने रात को ही साबूदाने भिगा के रख दिए थे और शेंगदाने भी मैंने जल्दी से भून लिए थे। तो काम मेरा जल्दी जल्दी आसान हो गया है, लेकिन फिर भी टाइम तो मुझे लग ही गया। और मुझे इनको छोड़ने भी जाना है तो गड़बड़ बहुत हो जाती है और हेल्प भी करने वाला कोई नहीं है।
और जब तक वहाँ पर साबूदाने हो रहे हैं तो इनके लिए गरम गरम टिफ़िन के लिए मैं रोटियाँ बना देती हूँ। तो जब मैं काम करती हूँ तो फिर सिर्फ काम में ही मेरा दिमाग होता है, फिर मैं दूसरा कोई काम नहीं करती। और इनकी तो सुबह की टाइमिंग बहुत तकलीफ़ में हो जाती हूँ मैं। एक तो टेंशन में रात भर नींद नहीं आती है कि सुबह जल्दी उठना है, इनके लिए टिफ़िन बनाना है और 3-4 प्रकार के आइटम देना पड़ता है, तो और सोचना पड़ता है कि क्या-क्या बना के दूँ। इसलिए और ये तेल वाली रोटी बना रही हूँ, आपको मैंने पहले ही बताया था कि मैं टिफ़िन में तेल वाली रोटी देती हूँ बना के, तो वो नरम रहती है और अच्छी भी लगती है। तो मैंने वहाँ पर आलू भुन गए थे तो मैंने वहाँ पर सेंगदाना डाल दिया है और साबूदाना भी डाल दिया है और उसमें डाल रही हूँ नमक। उपवास वाला नमक नहीं, क्योंकि हमारा उपवास नहीं था, सादा ही नमक है। और उसमें थोड़ी-सी मैं डाल दूँगी लाल मिर्ची, ताकि थोड़ा-सा और इनको स्वाद अच्छा लग जाए, इसलिए। और आप आपके हिसाब से साबूदाने में हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं या लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जितना तेज़ खाना है उसके हिसाब से अपन बना सकते हैं। तो उधर मेरे साबूदाने भी रेडी हो गए, 5 मिनट के लिए इनको मैं ढक के रख दूँगी, तो और थोड़े सॉफ्ट हो जाएँगे और फिर मैं इनके भरूँगी टिफ़िन। और वहाँ पर साबूदाने को ढक के रख दिया है, जब तक मैंने यहाँ पर भिंडी में मसाला डाल दिया है इनके टिफ़िन के लिए। और ये हैं बैगन, बैगन मैंने तल लिए थे अच्छे से गरम तेल में, तो उसमें मैं डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया, और उनको थोड़ा ऐसे गरम तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे तो उनसे और स्वाद अच्छा आ जाता है। और यहाँ पर रख दी है हम लोगों के लिए चाय, दोनों के लिए, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने एक ही कढ़ाई में 4 प्रकार की सब्ज़ी बना ली है, 4 चीज़ बना ली है, तो इससे बर्तन भी कम भिड़ते हैं और काम भी आसान हो जाता है। तो आप भी ट्राई कीजिए इसी प्रकार से। वैसे तो बर्तन की धोने की टेंशन नहीं है, मेरे यहाँ पर बाई आती है, लेकिन फिर भी बाई तो बाई है बेचारी, उसको भी कितने बर्तन धोने देंगे। वो भी बहुत सारे घरों में काम करती है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़े कम ही बर्तन निकले। तो इधर मेरे बैंगन भी रोस्ट हो गए हैं और इनको ये बहुत पसंद है। ये ज़्यादा करके सिंधियों के घर पे बनता है ये आइटम, सिंधी आइटम है ये, लेकिन मैं भी बना लेती हूँ। और सफ़र में इनके लिए पता नहीं क्या-क्या डिमांड रहती है, तो जितनी मेरे से हो पाता है 2 घंटे में मैं उतना तो कर ही लेती हूँ। तो वो हो गए हैं मेरे बैंगन, अभी आ गए हैं आलू ड्राई, और चाय भी मेरी उबल चुकी है, उसमें भी मैंने वही सेम सामान डाल दिया है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और मिर्ची, उसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है मैंने। तो मेरा हो गया है पूरा खाना कंप्लीट बन के तैयार। अब रह गया है मेरा टिफ़िन पैक करना, और उधर उनको देती हूँ जल्दी से चाय, क्योंकि मुझे फिर जाना है छोड़ने के लिए भी। तो सबसे पहले मैं गरम-गरम साबूदाने भर दूँगी डब्बे में, क्योंकि वो गरम ही रहे। 10 साढ़े 10 बजे तक ये लोग खाएँगे, तो जब तक गरम ही रहना चाहिए, इसलिए मैं उसमें गरम-गरम भर रही हूँ। और ये यूज़ एंड थ्रो वाले डब्बे हैं, मैं उसमें ही देती हूँ, ताकि इनको हर जगह ले लेके भगना ना पड़े। तो इनके हो चुके हैं टिफ़िन रेडी, और अब दे दूँगी मैं इनको चाय। और मैंने भरा है साबूदाना, सब्ज़ी और हाय फ्रेंड, सलाद। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, आज बजे हैं, अभी बजे हैं 11:45 और मेरे सारे काम हो चुके हैं और पूजा भी हो गई है, खाना भी बन गया है और ईशु ट्यूशन भी चली गई। ईशु ट्यूशन भी चली गई खाना खा के, उसकी फ्रेंड और वो। और अब मेरे से थोड़े से कपड़े रह गए हैं, दो बाकी सुखाने के, धुल गए हैं, सिर्फ सुखाना बाकी है। तो धूप अच्छी निकली है आज, तो ऊपर सुखा के आ जाती हूँ कपड़े में जल्दी जल्दी।
फिर उसके बाद मेरे पास बहुत टाइम है, तो आज सोच रही हूँ थोड़ा अलमारी को जमा लूंगी। बहुत खराब कर दिए बच्चों ने। तो ये मेरे कपड़े धुल गए हैं। ज़्यादा नहीं थे कपड़े, आज थोड़े से ही थे। तो इनको मैं छत पे सुखा दूंगी। और ये कपड़े मैंने हफ्सी पे धोए, आज पानी नहीं था तो। तो आज थोड़ी धूप निकली है तो मैंने सोचा कि कपड़े ऊपर ही सुखा दूँ। थोड़ा हो रहा था मौसम ऐसा कि बारिश आएगी फिर नहीं आएगी, तो फिर भी मैंने डाल दिए। मैंने बोला जितने सूखेंगे उतने ही ठीक है। और ये बार बार कपड़े गिर जा रहे हैं, हवा ही इतनी चल रही है कि पूछो मत। और अभी बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं, ट्यूशन जाने लगे हैं, तो वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, मुझे ही करना पड़ता है सब। और सिर्फ थोड़ा सा मेरी दिक्कत इतनी आती है कि सीढ़ियों से चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर गमले वगैरह रखे हैं इसलिए। बाकी तो मुझे छत पे चढ़ने में कोई टेंशन नहीं है। और मेरे कपड़े भी सुखाना हो गए आज, तो फिर भी कम ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। और नल नहीं आए हैं तो मैंने हफ्सी पे कपड़े धोए हैं वो, इसलिए थोड़े से ही निकाले मैंने, ज़्यादा नहीं निकाले। और रोज़ धो लो तो ज़्यादा नहीं निकलते। मैं क्या करती हूँ, एक दिन की आड़ में धोती हूँ, इसलिए मेरे कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। तो कपड़े सुखा के आ गई हूँ। अब मैं फटाफट जमा लेती हूँ मेरी अलमारियाँ। बच्चे भी आने के हैं, अभी 2 बजे आएंगे वो लोग, उतने में मेरा काम हो जाएगा। फिर मैं करूँगी थोड़ा आराम, क्योंकि आज मैं उठी हूँ 5:30 बजे से। ये कलकत्ता गए हैं तो। तो मैं जो कम पहनते हैं बच्चे कपड़े, वो वाले कपड़े मैं बैग में रख दूँगी। जो बिल्कुल ही पहनने के काम में नहीं आते हैं वो वाले कपड़े छाँट-छाँट के। और जितने भी कपड़े ऊपर रहते हैं वो ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं, ना ये लोग पहनते हैं ना ही यूज़ में आते हैं। कभी-कभी काम में आते हैं तो वो बैग से भी निकाल के अपन पहन सकते हैं। तो मैं सब छाँट-छाँट के पहले बैग में रख दूँगी, उसके बाद फिर मेरी साड़ियाँ वग़ैरह में घिड़ी करके और पैकेट में बना के रखूँगी। और आपने तो देखा ही है कि कितने सारे कपड़े हैं, और ये बच्चे अलमारी कितना भी जमा हो ये ख़राब ही कर देते हैं, तो इसलिए मुझे ही उनको समेटना पड़ता है। तो फ्रेंड, मेरे अलमारी जम गई है।
बहुत टाइम लगा मुझे, बीच में मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी थी इसलिए, और मैंने पूरी अच्छे से जमा दी है अब। और मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि कृपया करके दूसरी बार अलमारी को खराब ना करें, नहीं तो इनको कुछ भी हो सकता है। ये मेरी खुली चुनौती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी पहले और अभी वाली अलमारी कैसी सजी है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये मेरी साड़ियाँ कितने खराब तरीके से रखी थी और अभी कितने अच्छे तरीके से रखी, और ये सारी जीन्स है मेरी। और ये कवर्ड खाली है इधर का इधर ड्रेसेस रखूंगी जो प्रेस करने के लिए बाकी रखी हुई है मेरी बाहर। और ये बच्चों का, और ये ऊपर का मेरा है। तो मेरे पास साड़ियाँ ज्यादा है क्योंकि मैं किसी को देती नहीं हूँ, तो मेरे कपड़े बढ़ते ही जाते हैं और सबको ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा कपड़े मेरे पास है। क्योंकि ना मैं मोटी हो रही हूँ और ना ही मैं पतली हो रही हूँ, तो मुझे मेरे कपड़े हमेशा बनते ही रहते हैं। और ये इतने कपड़े प्रेस करने के लिए रखे हैं, तो अभी इनको मैं बैठ के प्रेस करूंगी। तो मेरे ना पतले ना मोटे होने की वजह से मेरे कपड़े वैसे के वैसे ही रखे रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि मेरे पास में बहुत सारे कपड़े हैं। तो फ्रेंड इतने कपड़े प्रेस कर लिए हैं मैंने, और ये इधर भी हैं। इतने हो गए हैं आज, और उतने रह गए हैं, और थोड़े रह गए हैं, सूख रहे आधे, तो अब कल करूँगी। तो फ्रेंड मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट। नेक्स्ट